बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा कंप्यूटर साइंस की 10 लेक्चर सीरीज़ का 8वां लेक्चर है जी। टोटल हमारे पास 10 लेक्चर होने हैं, उनमें से ये हमारा 8वां लेक्चर है। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं सुने तो पहले वो सुन लें, ताकि आपका एक तरतीब बन जाए और आपको ये सारा सिलेबस आपका कवर हो जाए। टोटल 10 लेक्चर्स हम कर रहे हैं। 10 लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपका बीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस जो भी आपका गवर्नमेंट जॉब्स के वाले टेस्ट है, उसमें जो आपका कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज आते हैं वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। साथ इसके पास आपके पास पेपर्स भी कवर हो जाएंगे। लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ना जी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के वाले से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है जी, इट इज आल्सो कॉल्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप पावर पॉइंट है इसका दूसरा नाम क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी। इट्स ओल्ड नेम वाज प्रेजेंटर, इसका दूसरा नाम जो था ओल्ड नेम प्रेजेंटर था। ये भी आपने क्वेश्चन क्लियर कर लिया। जैसे आपके पास जो ना आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ा है पहले, जो एक्सेल का पुराना नाम क्या था, ठीक है, वो किसकी जनाब उसको मॉडिफाई करके बनाया गया एक्सेल को। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो ना जी इसी तरीके से पावर पॉइंट है। उसके बाद आपके पास इट वाज लॉन्च इन 1990 में जनाब इसको लॉन्च किया गया था। लेटेस्ट वर्जन इसका 2021 है, पीपीटी 2021। ये तो आपको पता है तमाम का जितने भी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे के सारे इनका जो लेटेस्ट वर्जन 2021 वाला चल रहा है। ठीक है। इट इज वाइडली यूज फॉर क्रिएटिंग स्लाइड शोज, प्रेजेंटेशन एंड इंटरएक्टिव कंटेंट वगैरह। ठीक है। इसको जैसे हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, वो आपका बना था जी आपने डॉक्यूमेंट्स की क्रिएशन के लिए, लेटर्स वगैरह लिखने के लिए। इसी तरीके से आपके पास जो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था वो डाटा हैंडलिंग के लिए था। इसी तरीके से जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये आपके पास प्रेजेंटेशन वगैरह या स्लाइड शोज वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी ओपनिंग की। हाँ, तमाम की आपने ओपनिंग की भी याद करनी है, मैंने आपको बताई थी, वर्ड की भी बताई थी, एक्सेल की बताई थी। इसी तरीके से आपके पास जो पावर पॉइंट की है ये आपके पास है पावर पीएनटी। पावर पीएनटी ये आपने डायलॉग बॉक्स के अंदर लिखना होता है। जो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास है पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। ठीक है जी। डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपने क्या करना होता है, विंडो प्लस डब्ल्यू आप इसको करते हैं तो आपके पास ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन आपके पास क्या जी, डॉट पीपीटी एक्स। ठीक है जी। और जनाब 2007 से पहले क्या थी, डॉट पीपीटी। ठीक है। आपको पता है 2007 के बाद एंड पे एक्स लगा दिया गया है तमाम की एक्सटेंशन के ऊपर। ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जूम परसेंटेज है जी। जूम परसेंटेज इसकी जो आपके पास 10 से 400% होती है। आपको पता है जो वर्ड की वो 10 से 500% थी। इसी तरीके से एक्सेल की 10 से 400% थी। और आपके पास जो जूम ये है परसेंटेज है पावर पॉइंट की, ये भी 10 से 400% है। मीन्स के वर्ड की जो ना वो सिर्फ 500% है, बाकी सब की 400% है। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इसकी जूम परसेंटेज आपके पास 100% होती है। ठीक है। उसके बाद आपके पास स्लाइड लेआउट इसमें आती है जी। पावर पॉइंट यूज स्लाइड्स टू प्रेजेंटेशन। ठीक है। इसमें स्लाइड्स आप यूज करते हैं। ठीक है। इसमें जैसे आपके पास था जो आपके पास है वर्ड था, वर्ड में आपने क्या किया था, वर्ड में आपने जो फाइल्स आपने लेटर्स वगैरह आपने शीट्स यूज की थी। ठीक है। लेकिन जो आपके पास जो एक्सेल था, एक्सेल में आपने स्प्रेड शीट यूज की थी। ठीक है, ग्रिड व्यूज में। इसी तरीके से जो आपके पास ये जो है पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट आपका क्या यूज करता है, प्रेजेंटेशन के लिए आपने स्लाइड्स को यूज करते हैं, स्लाइड्स। ठीक है जी। देयर आर टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट प्लेस होल्डर इन विच वी कैन राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें प्लेस होल्डर होते हैं, इसमें प्लेस होल्डर होते हैं जिसके अंदर आपने लिखना होता है। जैसे आपके पास है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको पिक्चोरियल व्यू पे लेके जाऊं। ठीक है। ये आपके पास आएगा फंक्शन जो ना आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का पिक्चोरियल व्यू। इसके अंदर ये दो आपके पास जो खाने नजर आ रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है ऐड टाइटल, नीचे लिखा हुआ है ऐड सब टाइटल। ठीक है। ये दो आपके पास डिब्बे नजर आ रहे हैं आपको, इसके अंदर आप लिख सकते हैं, इससे बाहर आप कहीं भी लिख नहीं सकते इसको। ठीक है। जैसे आपके पास वर्ड था, वर्ड का पूरा पेज आपके पास था, पूरे पेज में कहीं भी आप लिख सकते थे जो आपकी वहां पे जो डॉक्यूमेंट था। इसी तरीके से जो आपके पास एक्सेल था, एक्सेल के अंदर आपको सेल्स मिलते थे स्प्रेडशीट में, जो आपके डिब्बे खाने छोटे छोटे बने हुए थे, आप उस सेल के अंदर लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में आपके पास ये स्लाइड्स के अंदर आपको दो खाने मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा भी, कुछ ये स्लाइड्स के फॉर्मेट के ऊपर होता है आप कौन सी स्लाइड इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ स्लाइड्स ऐसी होती है जिसमें एक ही खाना होता है, किसी में दो होते हैं, किसी में तीन होते हैं, किसी में चार भी होते हैं। ठीक है। जो आपके पास चार होते हैं इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर तो आपने पावर पॉइंट में प्लेस होल्डर के अंदर लिखना होता है, प्लेस होल्डर्स के बाहर आप इसको नहीं लिख सकते। ठीक है जी। समझ आ गया जी। उसके बाद हम चलते हैं दोबारा अपने नोट्सों की तरफ। ठीक है जी। नोट्सों की तरफ हम दोबारा चलते हैं। उसमें आपके पास आ गया ये प्लेस होल्डर की बात होगी। फिर आपके पास है जी व्यू बटन। देयर आर व्यू ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स। इसके व्यू बटन कौन कौन से होते हैं, एक नॉर्मल व्यू होता है, एक नोट पेज व्यू, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर स्पीकर, प्रेजेंटर के लिए आपको होता है जी स्लाइड सॉर्टर व्यू, टू व्यू ऑल स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन इन सिंगल स्क्रीन, ये स्लाइड सॉर्टर से होता है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कहते हैं जी तमाम स्लाइड्स को एक सिंगल स्क्रीन पे देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू का बटन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर आपके पास स्लाइड शो व्यू।
टू प्ले आर स्लाइड वन बाई वन फ्रॉम ऑन फुल स्क्रीन। आपने जो स्लाइड शो जब लगाते हैं तो आपकी जो स्लाइड है एक के बाद एक दूसरी स्लाइड आपके पास आती जाती है, ये एक मूवी की तरह चलना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो फॉर द बिगिनिंग की आपके पास F5। ठीक है। अगर आपने आपकी जो स्लाइडें जितनी भी आपने बनाई हैं पावर पॉइंट पे, उनको आप स्टार्ट से उसको स्लाइड शो करना चाहते हैं तो आप F5 को प्रेस करेंगे तो आपका स्लाइड शो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट से। ठीक है जी। व्हेन वी प्रेस F5 स्लाइड्स विल प्लेड फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, बिगिनिंग। शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये 5 स्लाइडें हैं और आपने तीसरी स्लाइड खोली हुई है, अब यहां पे अगर आप शिफ्ट 5 को क्लिक प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो आपकी स्लाइड शो है ये आपका जहां पे आप खड़े हैं वहीं से आपका आगे शुरू हो जाएगा, ये स्टार्ट पे नहीं जाएगा। ठीक है जी। टू एंड एग्जिट द स्लाइड शो वो यूज एस्केप की। एस्केप की को जब इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जो स्लाइड शो है ये एंड हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद स्लाइड साइज की बात करते हैं जी। डिफॉल्ट स्लाइड साइज इन पावर पॉइंट इज टिपिकली सेट 16:9। ठीक है जी। 16:9 आपके पास इसका स्लाइड का साइज होता है। ठीक है, 16 आपके पास ये चौड़ा और 9 आपके पास लंबा। ठीक है, ये आपके पास अगर 16:9 इसका आपके पास स्लाइड शो होता है जी। वीडियो स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो। हाउएवर यू कैन चेंज द स्लाइड साइज टू अदर ऑप्शन लाइक 4:3 4:3 मींस कि आप इसकी स्लाइड साइज और भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आपको मिलता है वो आपके पास 16:9 का मिलता है जी। ठीक है। टेक्स्ट बॉक्सेस आपके पास क्या जी। व्हेन यू इंसर्ट अ टेक्स्ट box on a slide, it will have default font settings such as font size, font type, size, color and alignment. You can customize these setting to match your preferences. ठीक है, इसमें आपके पास है पहले ऑलरेडी सेटिंग मिलेगी लेकिन उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। बुलेट पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने स्लाइडों के अंदर आप ऐसे ऐसे लिखना होता है, आप बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन आप लगा सकते हैं जी। अब एनिमेशन की जो है ना वो आपके पास ये काफी ज्यादा इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है जी। PowerPoint includes default animation effect that you can apply to object text on your slides. अब एनिमेशन क्या है जी। एनिमेशन ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी स्लाइड है, स्लाइड के अंदर आपने जो भी लिखा हुआ है जब आप इसको कुछ स्टाइल वगैरह लगा देते हैं तो जब आपकी स्लाइड शो चल रही होती है जो आपकी स्लाइड के अंदर जो आपकी राइटिंग है ना ये मुख्तलिफ तरीकों से ऐसे घूमती घूमती या स्टार की शक्ल में या कोई भी आप उसको डिजाइन देते हैं तो डिजाइन के मुताबिक आपकी जो ना एनिमेशन लगना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी एंड मूव ऑन द स्लाइड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। उसके बाद ट्रांजिशन क्या था जी। स्लाइड ट्रांजिशन डिटरमाइन हाउ वन स्लाइड transition to the next. PowerPoint has default transition effect such as fade, slide, left side, upside या more। क्या मतलब है। अब ये ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों में फर्क समझ लें। एनिमेशन ये होता है आपकी स्लाइड के अंदर आपकी जो राइटिंग है वो कैसी आएगी, ऊपर से गिरते हुए आएंगे या घूमते हुए अल्फाज आएंगे या स्टार की शक्ल में आएंगे। लेकिन जो आपके पास ट्रांजिशन है कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड किस तरीके से आएगी, ऊपर से आएगी, नीचे से आएगी, या घूमती हुई आएगी या किस डिजाइन से आएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी ट्रांजिशन। ठीक है जी। स्मार्ट कार्ड ग्राफिक इसमें ऐड होता है जी। चार्ट एंड ग्राफ्स भी इसमें ऐड होते हैं और शेप्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन बार आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन बार बेसिकली आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही आती है, इसकी नहीं आती। ठीक है जी। उसके बाद इसकी आपने शार्ट कीज लाजमी क्लियर करनी है। शार्ट कीज तकरीबन सेम ही है, आप वर्ड वाली है और एक्सेल वाली है, कुछ में थोड़ा बहुत इसमें फर्क होगा, वो आप पढ़ेंगे। मैंने इसको ABC के एतबार से सारा लिख दिया, इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। फिर आपके पास शिफ्ट कीज होती है, फिर आपके फंक्शन कीज होती हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद ये सारी कीज है। अब ये लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको इनका जो कंपैरेटिव स्टडी है ना वर्ड, एक्सेल और पॉइंट तीनों का इकट्ठा करके एक टेबल बना के दूंगा। अगर आपको ये लेक्चर मुश्किल लग रहे हैं ना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के, तो अगर आप लेक्चर नंबर 9 आप देख लेंगे तो 9 में मैं तीनों को इकट्ठा करके ना इसके कंपैरेटिव स्टडी की एक आपको टेबल दे दूंगा। अगर वो टेबल भी आप याद कर लेंगे तो आपका सारे का सारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के वैसे तो मैंने लेक्चर आपको लेक्चर वाइज तीनों को मैंने अलग-अलग करके कंपाइल करके आपको उसके लेक्चर शेयर कर दिए हैं, आप इनको डिटेल से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से कुछ मुश्किल आ रही है तो लेक्चर नंबर 9 में यहाँ पे कंपाइल करके और इकट्ठा तीनों को तो वहाँ पे आपको रिवीजन भी करा दूंगा। अब इसके पास पेपर क्वेश्चन देखते हैं जी। पास्ट पेपर आपके पास है जी। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन, उसमें आपने क्या करना होता है जी। हिट विंडोज की +R देन टाइप पावर पॉइंट .exe एंड एंटर बाय क्लिक स्टार्ट बटन रन। देन आपके पास क्या था जी, ये दोनों को आप इकट्ठा करेंगे, दोनों को जो मर्जी तरीका करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आपकी ओपन हो जाएगी। शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन, Ctrl+MM करेंगे तो आप एक नई स्लाइड इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास होता है जी स्लाइड सेटर ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन विच मेन्यू, व्यू मेन्यू के अंदर ये होता है जी। विच फीचर यू विल यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट इन बिटवीन अ स्लाइड एग्जिस्ट एंड अदर एंटर। ठीक है जी। तो स्लाइड ट्रांजिशन को उसको हम कहते हैं। ठीक है जी, जब आपने स्लाइड उसको ऐड करनी होती है। व्हाट लेट्स यू टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन बाय सेलेक्टिंग रेडीमेड फॉन्ट, कलर एंड ग्राफिक इफेक्ट्स, इसको डिजाइन टेम्पलेट कहते हैं जी।
व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्लाइड एनिमेशन स्कीम्स को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट, इसको एनिमेशन कहते हैं जी, ठीक है, एनिमेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी, यह जी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड, इसमें आपके पास नोट्स करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, सब के लिए ये यूज होती है जी। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट व्यू ऑफ पावर पॉइंट व्यू, ठीक है जी, तो आपके पास पावर व्यू पावर पॉइंट का नहीं होता, बाकी सारे इसके व्यूज होते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज विद माउस व्हेन यू वांट टू ड्रा परफेक्ट स्क्वायर, तो शिफ्ट की को आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, शिफ्ट की को दबा कर रखें तो आपके पास वहां पे स्क्वायर बन जाएगा। हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो, तो बाय प्रेसिंग एस्केप की को आप करेंगे तो आपका स्लाइड शो खत्म हो जाएगा। द सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट्स कैन बी अप्लाइड टू करंट स्लाइड्स, टू ऑल स्लाइड, टू ऑल न्यू प्रेजेंटेशन, जो कि ये तमाम के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। टू ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन प्रेस कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगी, आपके पास एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है वो आपकी ओपन हो जाएगी। व्हाट डज अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट्स टू चेंज द लुक ऑफ स्लाइड विदाउट चेंजिंग द कंटेंट, ठीक है जी, ये आपके पास डिजाइन टेम्पलेट होता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वन ऑफ द व्यू ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय पावर पॉइंट, तो आपके पास फॉर्मेट स्लाइड इसमें नहीं होता जी। व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ स्लाइड, तो राइट क्लिक करें फिर डुप्लीकेट पे क्लिक करें तो आपके पास दूसरी कॉपी बन जाएगी। फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स एंड चार्ट, इंसर्ट से आप कर सकते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यू स्लाइड के लिए आप इसमें कर सकते हैं जी, आप राइट क्लिक करें, चूज न्यू स्लाइड करें और फिर इंसर्ट के ऊपर न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है जी। होम टैब से भी आप इंसर्ट न्यू स्लाइड से भी आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट इसका डिजाइन नहीं होता जी। विच व्हाट आर द 3 ऑप्शन अवेलेबल इन इंसर्ट, पिक्चर, शेप्स एंड फोटो एल्बम वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। करंट मेथड टू इंसर्ट स्लाइड नंबर, तो आप इंसर्ट करें स्लाइड नंबर पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट के अंदर, ठीक है जी। टू इंसर्ट हाइपरलिंक स्लाइड, आपका कंट्रोल प्लस के करेंगे तो आपके पास हाइपरलिंक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी, इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन साउंड क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड बट नॉट मूवीज क्लिप, ठीक है जी। मूवी क्लिप कैन बी इंसर्टेड बट नो साउंड क्लिप, ठीक है, तो आप ये कर सकते, दोनों आपके पास ऑप्शन करेक्ट है, मीन कि आप मूवीज में ऐड कर सकते लेकिन आप साउंड ऐड नहीं कर सकते। इफ यू सिलेक्ट इंसर्ट और पिक्चर, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिर्फ पिक्चर को इसमें इंसर्ट कर सकेंगे। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू इन पावर पॉइंट, तो जेपीजी, जीआईएफ, ये सारे के सारे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिट इन पावर पॉइंट, जो हो गया जी, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2 kinds of sound effect can be added, wave file और mid file, ठीक है। Material consists of text and number is best presented a table slide, ठीक है जी। उसके बाद in order to edit a chart you can double click chart object। which of the following you can use to add times to the slides in a presentation, तो आप rehearse time बटन को क्लिक करेंगे। which of the following feature should you use when typing in a next text box, तो zoom को आप इस्तेमाल करेंगे। which command brings you to first slide to into your presentation, आप कंट्रोल प्लस होम को क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट पे चले जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल एंड सब टाइटल, इसको हम टेक्स्ट लेआउट कहते हैं जी। which key delete before left of insertion point, तो बैक स्पेस आपको लेफ्ट की तरफ, बैक स्पेस है आप लेफ्ट की तरफ इसको डिलीट करती है और डिलीट की करेंगे तो राइट की तरफ कर देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग की शुड बी यूज इफ यू टू ऑल स्लाइड्स प्रेजेंटेशन हैव सेम लुक, तो आप प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट्स को क्लिक करेंगे। टू सेव प्रेजेंटेशन यू को आप फाइल से आप सेव पे जा क्लिक करेंगे। और टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड फॉर प्रेजेंटेशन, आप कंट्रोल पर से क्लिक ऑन स्लाइड्स पे करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी, यू कैन शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक F7 आ गया जी। यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्लिक ऑन ओपन फाइल, ठीक है जी। टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन बट यू कैन डू प्रेस टैब को प्रेस करेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वे टू कट द टेक्स्ट, आप डिलीट के साथ इसको नहीं कट कर सकते। व्हाट इज यूज टू हाइड हाइड स्लाइड बटन, आपका टू हाइड सिलेक्टेड स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन से आप क्या करेंगे, सिलेक्टेड तो आपको स्लाइड है वो आपकी हाइड हो जाएगी। टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस कंट्रोल प्लस पी से आप प्रिंट कर सकते हैं। व्हाट इज द आपके पास है कि मैक्सिमम जूम आपके पास 400% आ गई। ऑब्जेक्ट दैट होल्ड द टेक्स्ट आर कॉल्ड प्लेस होल्डर, उसको कहते हैं जी। विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन F5 से करेंगे, तो और उसके बाद आप आपके करंट स्लाइड से F5 करेंगे, सिर्फ F5 प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी स्टार्ट वाली स्लाइड से। अगर शिफ्ट F5 करेंगे तो आपके पास करंट स्लाइड से इसको स्टार्ट कर देंगे। डिफॉल्ट पेपर ओरिएंटेशन आपका लैंडस्केप होता है जी। द टाइटल दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस टॉपिक एंड सेट टोन फॉर प्रेजेंटेशन, इसको हम टाइटल स्लाइड कहते हैं।
Special effects used to introduce slides in presentation are called transitions. Right clicking in PowerPoint आपके पास है open shortcut menu listing for object. Which of the following font है best for title आपके पास आएगा sans serif fonts. Which following provides a printed copy of your presentation audience handout. Which type of font is best suitable for large amount of text serif fonts करेंगे. Want your logo in the same position on every slide. Use slides master. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया. You can show the shortcut menu during the slideshow by right clicking the current slide. You can tell when an object is active because the object is highlighted. तो ये आपके पास आ गया जी, ये आपके पास पावर पॉइंट था, इसको आप अच्छे तरीके से कर लें. कल इंशाअल्लाह जो लेक्चर नंबर 9 कम्युनिकेशन में नहीं कराऊंगा, बल्कि ये तीनों का मैं कंपैरिजन का टेबल आपको दे दूंगा. वो टेबल अगर आप याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो है ना ये तीनों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसमें आपको फर्क समझना आ जाएगा और आपको इंशाअल्लाह ताला याद भी हो जाएंगे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.